औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ये वीडियो जो है मैं एक दो दिन के अलग अलग वक्त में बनाया हूँ और आज तारीख़ 6 अगस्त 2020 है। इस वीडियो में मैं बयान करना चाहता हूँ कि रूहानी दोबारा जन्म का ज़िक्र, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं हिंदुज़म में, बाइबल में भी इसका जिक्र मौजूद है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी, न्यू टेस्टामेंट में भी, यानी तौरात में, इंजील में और हिंदुज़म में, और मुसलमानों के पास कुरान हदीस में भी इसका जिक्र मौजूद है। इसका सबूत क्या है? भाई, पुनर्जन्म नहीं होता मुसलमानों में। पूरे मुसलमान यही बोलते हैं। सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं? गलत बोलते हैं। क्यों? सबूत देख लीजिए। शिया हजरात, जो कि वो भी एक पांचवें किस्म के मुसलमान माने जाते हैं, जैसे चार इमाम हो गए ना, शाफई, हम्बली, हनफी, ये जो हैं, वैसे पांचवा जो है शिया हजरात को तस्लीम किया गया है। जामिया अजहर ने भी उन्हें माना है। तो उनके पास रजत के नाम से ज़िक्र मौजूद है, लेकिन वो इसमें कन्फ्यूजन्स में हैं। वो नहीं समझ पाए कि ये रूहानी है या वही जिस्म के साथ है। इसीलिए उनके उलमाए दीन अलग अलग किस्म के बयानात करते हैं, और सबके बयानात में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि वो ख़ुद कॉन्फिडेंस के साथ पूरा सच्चाई बयान नहीं कर पाते, क्योंकि ये आयात थे, यानी ज़हूर आयात का वक्त होगा, यानी निशानियों का ज़ाहिर होना था क़ुर्ब क़यामत। तो इसमें वो मुकम्मल इल्म नहीं रखते, लेकिन इल्म तो रखते हैं। मतलब रजत की बात, यानी दोबारा लौट के आने की बात हदीस में, कुरान में मौजूद है। इसे शिया हजरात ने पा लिया, लेकिन मुसलमान सुन्नतुल जमात वाले इसका इनकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने अहले बैत को छोड़ दिया था। अहले बैत को पकड़ने वाले वो शिया हजरात थे, जिनको वो ख़जाने मिले अहादीस के, जिसे बिहारुल अनवार कहा गया, जो अलामा मजलिसी साहब ने 400 साल पहले जमा किए। तो ये भी मेरे वीडियोस देखिएगा पूरे, और पूरा समझने की कोशिश करिए। अल्लाहु अकबर। तो मैं मसीहा महादेव कल की अवतार आ गया हूँ, आखिरी, जिसे भगवान शिवा कहा गया। भगवान यानी माँ के भग से पैदा होने वाला। इसके माने अल्लाह के नहीं है, यानी ओम के नहीं है। नोट करें, मैं ओमकार हूँ। वो याहवे, अल्लाह, एलोहिम, वो एक है। वही पालनहार सबका महाविष्णु, और मैं उसका अवतार आखिरी, यानी उसका रिप्रेजेंटेटिव ओमकार। वो बड़ा शिवा, महाशिवा, यानी महाबरकत वाला, महापालनहार, महाबादशाह, महाशहंशाह। मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका खलीफा। मेरी बात समझ में आ गई? ये सारे वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले, मुझे एडिटिंग का सॉफ्टवेयर ऐप मिला है नेट पर, तो मैं जो है इसको करके बता पा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मेरे फ़ोन्स के अंदर ना तो पॉज करने की सहूलत थी, ना ऐसे कोई मुझे मालूमात थे। ये तो वाक़या 2020 माशाल्लाह से मई के बाद शुरू हुआ है मेरे साथ, जो मैं कर रहा हूँ। ज़रा देखिए, रूहानी पुनर्जन्म, इस्लाम से सबूत, मसीहा का और उसके अहले ख़ानदान का और कई लोगों का रूहानी पुनर्जन्म, दोबारा जन्म, रीइंकारनेशन, रीबर्थ का सबूत नए जिस्म के साथ, कुरान हदीस से सबूत, बाइबल से सबूत, वेदों पुराणों से सबूत। लेकिन जाहिलों की मत सुनिए, आप खुद गुमराह हो जाएंगे नहीं तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुसलमान कहते हैं कि रूहानी दोबारा जन्म का जिक्र कुरान और हदीस में नहीं है, लेकिन शिया हजरात के पास बिहारुल अनवार अहादीस हैं, जिसको अलामा मजलिसी साहब ने 400 साल पहले पूरी जमा की है, और उसमें रजत का ज़िक्र मौजूद है। बल्कि ये भी लिखा है कि इमाम महदी के साथ कई लोग, इमाम महदी ज़हूर करेंगे तो कई लोग रजत करेंगे, यानी वापस। तो आप खुद देखिए, यूट्यूब पर जाकर आप देखें, क्योंकि रजत, ये देखें, व्हाट इज़ रजत, पार्ट 1। ये बड़े बड़े काबिल लोग हैं, तो रजअत का ज़िक्र
آپ خود دیکھیے. ویسے رجت کے الگ الگ دو میننگز ہیں. ایک رجت دوسرے لوگ جو ہے دوسرے میننگ کے لیے لیتے ہیں، لیکن یہ رجت کا مطلب ہے واپس آنا. ذرا دیکھیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رجت یہ ہمارا جو پہلا کمپارٹمنٹ ہے، اس میں رجت قرآن اور روایات کی روشنی میں رجت کے معنی و مفہوم. تو اس سے پہلے کہ ہم قرآنی آیت کی طرف چلیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ لغت میں رجت کے معنی کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے. تو جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کے لغوی معنی ہے پلٹنا یا واپس آنا. پلٹنا یا واپس آنا. جس طرح ہم اپنے دینی مسائل کے لیے مجتہدین کو رجوع کرتے ہیں، تو یہ مجتہدین مرجع کہلاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دینی اصطلاح کے معنی ہے کہ قیامت سے پہلے اور ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد مردوں کا زندہ کیا جانا. قیامت سے پہلے اور ظہور امام مہدی علیہ السلام کے بعد مردوں کا زندہ کیا جانا. کسی بھی عقیدے کو اسلامی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے متعلق قرآن اور روایات میں اس کا تذکرہ پایا جائے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کتنی آیتیں ایسی ہیں جو اس موضوع رجت کے متعلق خداوند متعال نے نازل کی. قرآن میں متعدد آیتیں موجود ہیں، اور نہ صرف انسانوں کا بلکہ پرندوں کی رجت کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں پرندوں کی رجت اور ایک نبی کی سواری کا زندہ ہونا، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں موجود ہے. سورہ بقرہ میں نبی عزیر کا تذکرہ موجود ہے، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب وہ اس قریے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر عذاب کی بنا پر لوگ جو ہیں وہ سب مر. چلیے یہ آپ نے دیکھا. ابھی آپ دوسرا دیکھیے. کئی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے انٹرنیٹ پر. یہ لوگ کوئی بیوقوف پاگل نہیں ہیں. ان کے پاس کچھ ثبوت ضرور موجود ہے دوبارہ واپسی کا قرآن اور حدیث کے مطابق، جو یہ لوگ سمجھ گئے، لیکن عام سنی حضرات اسے نہیں سمجھے، کیونکہ ان کے ہاتھ کو اہل بیت کا خزانہ ملا، اہل بیت سے کتابیں ملی ہے شیعہ حضرات کو. کہ کوئی دنیا میں پلٹ کے آ سکتا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت میں سوال ہے کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کسی کو پلٹا سکتا ہے یا نہیں پلٹا سکتا. آئے میں قرآن سے پیش کرتا ہوں، اللہ نے کس کس کو اسی دنیا میں پلٹایا. رجعت یعنی پلٹانا. یعنی اچھا ایک میں اور بات اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں. ایک ہے بدھ مت کے ماننے والوں کا اور ہندوؤں کا عقیدہ، اسے عربی میں کہتے ہیں تناسخ. یعنی انسان دوبارہ اس کی روح کسی اور میں آ جائے گی. انگلش میں کہتے ہیں ریکارنیشن. اب اردو کے اندر الفاظ نہیں مل رہے تھے. تناسخ بہت سے لوگوں نے ترجمہ لکھا ہوا تھا. تناسخ یعنی ایک آدمی اس کی روح دوبارہ واپس آئے گی لیکن کسی اور کے جسم. اور ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ 7 انسان کے جنم ہوتے ہیں، اس کے بعد پہلی مرتبہ اگر اچھا رہا ہوگا تو دوبارہ انسان بن کے آئے گا، اور اگر گنہگار رہا ہو، برا رہا ہو تو جانور کی شکل میں آئے گا. میں اپنا عقیدہ پیش نہیں کر رہا ہوں، میں ان کا عقیدہ بتا رہا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نیک رہا ہو نا پہلے جنم میں تو پھر دوبارہ انسان ہی آئے گا، اور اگر گنہگار رہا ہو تو پھر کوئی جانور میں تبدیل ہو جائے گا. یہ ان کا عقیدہ ہے. یہ تناسخ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تناسخ باطل ہے. التناسخ باطل ہو. تناسخ ہم نہیں مانتے. ہم نہیں مانتے کہ ایک انسان کی روح کسی اور میں آ جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. تناسخ باطل ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ یعنی انسان کی روح اگر میں واپس آؤں گا تو میں اپنی روح کے ساتھ اپنے ہی جسم میں واپس آؤں گا، میری روح کسی اور میں نہیں چلی جائے گی. اچھا تناسخ کا جواب کیا ہے ہندوؤں کو جو ہمارے علماء نے لکھا وہ بھی سن لیجیے جلدی جلدی. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں چلے بھائی پہلی دفعہ ایک آدمی نے گناہ کیے، بہت گناہ کیے، اللہ نے اسے جانور بنا دیا. اب آپ ذرا غور کریں، یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہیں، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی مہدی علیہ السلام بھی نہیں ہے.
یعنی عیسیٰ ابن مریم بھی نہیں ہیں کہ راز کھول سکیں. یہ خود اس حکمت کا شکار ہیں. جب ہندوؤں کے پاس فرشتوں کا ذکر موجود ہے، قیامت کا ذکر موجود ہے، جنات کا ذکر موجود ہے، دوزخ کا جنت کا ذکر موجود ہے، اللہ کا ذکر موجود ہے، تو پھر روحانی پنرجنم کا ذکر بھی موجود ہے، تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ذرا غور کریں، رجت کی حقیقت ان کو بھی نہیں سمجھ میں آئی. اب ذرا غور کریے، دوبارہ واپسی کا ذکر موجود ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا جناب سنیے، آپ غور و فکر کریے. اصل بات یہ ہے کہ وہی جسم واپس آنا یا ویسا ہی جسم واپس آنا اور وہی روح واپس آنا، تو فرق یہاں پہ یہ ہے، یہ لوگ سمجھ گئے کہ مٹی کے اندر سے جو جسم گڑ گیا تھا وہی جسم اٹھ کے کھڑے ہوگا اور روح واپس آئے گی. مگر حقیقت میں اللہ نے ایسا کیا کہ وہی جین والے نسل سے اسی جین کو وہی جیسا جسم جیسا کہ میں اب پیدا ہوا ہوں، تو پچھلے جنم میں بھی میں جب عیسیٰ ابن مریم بن کے آیا تھا تب بھی میرا چہرہ ایسے ہی تھا، ہائٹ بھی اتنی تھی، صرف رنگ کا فرق تھا، ماحول کی وجہ سے، ایٹماسفیئر کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے. اسی طریقے سے جب میں شری کرشن بن کے آیا تھا، شری رام بن کے آیا تھا، بدھا بن کے آیا تھا، تب بھی یہی روپ رنگ تھا میرا، ایسے ہی کان بڑے، جسم بڑا، بال بڑے، سیم. فرق یہ تھا رنگ روپ کا بس. تو یہاں پر اللہ نے دوبارہ مجھے جنم دیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو، مہادیو کل کی اوتار بنا کر، جسے اللہ ہدایت کرتا ہے. ذرا غور کیجئے. تو یہ لوگ سمجھ نہیں پائے اس مطلب کو، یہ سمجھ گئے کہ نہیں مٹی میں سے ہی واپس اٹھ کے ٹھہریں گے، سمجھ رہے ہیں. جبکہ شیعہ حضرات کے علاوہ عیسائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خبریں کھلے گی اور جب جیزس کرائسٹ آئیں گے تو پورے خبروں میں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. تو وہ بھی فزیکل اٹھ کھڑے ہونا سمجھ رہے ہیں. اگر ایسا ہو جائے وہ تو قیامت کبریٰ ہو جائے گی نا، بڑی قیامت. جب اللہ ظاہر ہوگا تب فرشتے آئیں گے، تب سارے مردے زمین سے اٹھائے جائیں گے، وہ فیصلے کا دن ہو جائے گا. مگر یہاں پر روحانی دوبارہ جنم تھا. یہ دیکھیں، کائنات کا نظام چلا رہا ہو، وہ امام جب واپس آئیں گے تو لوگ پوچھا، مولا جب آپ کے بیٹے رسول خدا سے آئیں، میں خدا سے پوچھا جب امام مہدی آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ کہ 35 برس کے نظر آئیں گے. کہ ہوں گے کتنے کے؟ کہ کئی سو سال کے. کہ نظر صرف 35 برس کے آئیں گے، کیسے؟ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا. تو اب شہید باقر الصدر نے ایک دلیل دی ہے. کسی نے پوچھا کہ کوئی سائنٹیفک دلیل بھی ہے آپ لوگوں کے پاس کہ وہ جوان ہی نظر آئیں گے؟ کہ ہاں. کہ ایسی دلیل بتائیے گا جو مجھے بھی سمجھ میں آ جائے. کہ تو اپنے آپ کو سمجھا؟ کہ ہاں اپنے آپ کو سمجھ گیا ہوں. اچھا یہ بتا، تیرے جسم میں بال ہیں، سر میں بھی بال ہیں، بھووں میں بھی ہیں، پلکوں میں بھی ہیں، مونچھوں میں بھی ہیں، داڑھی میں بھی بال ہیں. ایک ہی سر، ایک ہی منہ، اسی منہ سے جو پانی پیتا ہے سارے بالوں میں جاتا ہے، جو پروٹین کھاتا ہے وہ سارے بالوں میں، جو کاربوہائیڈریٹ لیتا ہے، جو فیٹ لیتا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، وہ سارے منرلز، توجہ، وہ سارے کیلشیم، ساری کی ساری چیزیں جو جسم میں جا رہی ہیں ہضم ہو کے کھال پہ آتی ہیں، کھال سے بالوں کے اندر طاقت آتی ہے. کا سر کے بال بڑھتے ہیں، کاٹنے بھی پڑتے ہیں، رنگ بھی تبدیل ہوتا ہے، بھامیں ویسی کی ویسی رہتی ہیں. وہی جسم، توجہ، وہی جسم، وہی جان، وہی روح، وہی خوراک، ایک ہی جسم پہ ایک ہی خوراک کے دو اثر. سر کے بال بڑھ رہے ہیں، داڑھی کے بڑھ رہے ہیں، مونچھوں کے بڑھ رہے ہیں، بھووں کے ویسے ہی، پلکیں ویسی ہی، نہ بڑھتی ہیں نہ رنگ تبدیل ہوتا. اور اگر جسم دو ہو، ایک گنہگار کا جسم، دوسرا پاک کا جسم، لوگ ہیں یا نہیں؟ ایک خوراک کے دو اثر کیسے نہیں ہو سکتے؟ میں نے سائنس کی دلیل دی ہے عزیزان کرام. تو اب یہ جسم کے اندر مختلف اثرات ہیں. آئیے ذرا، تو اب اسی دنیا کے اندر بہت سے لوگ واپس آ چکے ہیں. جناب عزیر کا میں نے بتا دیا، اور میں بہت سے بتا سکتا ہوں. اصحاب کہف گئے، جا کے غار میں سو گئے. امام جب آ کے انتقام لیں گے قاتلان امام سے،
تو کیا اس کا طریقہ ہو؟ جب آ کے انتقام لیں گے قاتلان امام سے، یہ پوچھا گیا کہ امام جب آ کے انتقام لیں گے قاتلان امام سے تو کیا اس کا طریقہ ہو؟ ایک عقیدہ ہمارے پاس رجت کا ہے. رجت کا عقیدہ جو ہے زیارت جامعہ میں بھی آیا. نے بھی فرمایا کہ یہ اپنے ٹیکس کے اعتبار سے بھی بہترین زیارت. آپ کا ڈاٹا ہے نا بابا. رجت کا مطلب یہ ہے کہ تمام امام 1 بائی 1 واپس آئیں گے. اور خالی وہ نہیں آئیں گے، ان کے جتنے دشمن تھے وہ بھی آئیں گے. دشمنوں سے خود ریونج لے گا. تو یزید اور یزید کا سارا لشکر بھی دوبارہ آئے گا اور امام یہ دیکھیے آپ، حسین بھی آئیں گے. امام زمانہ ریونج نہیں لیں گے، خود امام حسین اور جناب عباس اور کربلا کا جہاد دوبارہ پراپر طریقے سے ہوگا. اب آپ دیکھیے جناب، کیا میں آپ کو 35 سال کا نظر نہیں آتا ہوں؟ جبکہ 2000 سال ہو گئے تھے میں عیسیٰ ابن مریم بن کر آ کر. یعنی جب میں عیسیٰ ابن مریم بن کے آیا تھا وہ 2000 سال ہو رہے ہیں. تو 2000 سال کا ہو گیا لیکن نظر آ رہا ہوں 35 سال کا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے جب میں شری رام بن کے آیا تھا تو اور پرانا ہو گیا. شری کرشن بن کے آیا تھا اور پرانا، یعنی اس سے پہلے شری کرشن سے پہلے شری رام، تو کئی ہزار سال گزر گئے. لیکن اب پھر نظر آ رہا ہوں 35 سال کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ معاملہ ہے روحانی پنرجنم کا. وہی جین، ویسا ہی چہرہ، ویسا ہی جسم، لیکن مٹھی میں سے نہیں اٹھے گا. قیامت کبریٰ یعنی بڑی قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب نئے جسم کے ساتھ، ویسا ہی رنگ روپ کے ساتھ واپس آنا. خالی رنگ تھوڑا فرق رہے گا ماحول کے حساب سے، ویسا ہی ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، بائبل میں جو لکھا ہے اور جو عیسائی حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں جیزس کرائسٹ یعنی میں گھوڑے پر سوار آؤں گا، کئی لوگ میرے ساتھ آئیں گے اور مردے جو ہے نا خبروں میں سے جی اٹھیں گے اور سب کا ججمنٹ کروں گا میں، یہ حقیقت میں روحانی باتیں میٹافوریکل ہیں. دیکھیے ذرا یہ آپ ویڈیو دیکھیے، میں ویڈیو کے دوران آپ کو سمجھاتے رہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو جب سمجھ میں آئے گا کہ معاملہ کیا ہے. ان کا کہنا سچ ہے لیکن سمجھنا تھوڑا غلط ہے. بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں. اب آپ دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور پھر اس سمے توری کا ایک بڑا شبد سنائی دیا. اب منوشیہ کا پتر آکاش میں گھوڑے پر سوار ہوا، بڑی سامرتھ اور مہما کے ساتھ آکاش کے بادلوں پر آتے دکھائی دے گا. اب آپ دیکھیے اس کے معنی یہ ہے، حقیقت میں تو گھوڑا تو آسمان میں گیا نہیں تھا، ٹھیک ہے،
تو پھر گھوڑا کیسے آئے گا؟ اور یہ لوگ تو آسمان میں زندہ اٹھائے نہیں گئے تھے، تو یہ کیسے آئیں گے؟ مطلب یہ میٹافوریکل ہے، کیونکہ کل کی اوتار کا بھی گھوڑے پر آنا لکھا ہے، سفید گھوڑے پر ہو کے سوار، ہندوازم میں، جو کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ ذکر موجود ہے آسمان سے گھوڑے پر ظاہر ہونے کا، اور یہی ذکر بائبل میں موجود ہے۔ جبکہ کل کی اوتار تو پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی لکھا ہے، بلکہ بھائی ہوں گے اس کے ساتھ، ماں باپ ہوں گے پورا۔ تو یہاں پر بھی بائبل میں ریولیشن چیپٹر 12 میں لکھا ہے کہ مسیحا تو پیدا ہو رہا ہے ایک ماں کو، جس کا نام سریا ہوگا، وہ میٹافوریکل لکھا ہے، ایک ماں جس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج۔ اب آپ دیکھیے یہ ڈنکا بج رہا ہے، یعنی ہر جگہ جو ہے اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے اس کے آنے کا، مسیحا کے آنے کا۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا میں اناؤنسمنٹس ہوتے رہیں گے کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے اور مسیحا کا ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے۔ اور روحانی مسیحا کا آنا، پورے لوگوں کا آنا ساتھ میں ہے۔ اب آپ غور کریں، ہر آنکھ دیکھ سکے گی، کئی لوگ فون میں دیکھ سکیں گے، کئی لوگ ادھر ادھر ہیں ساری دنیا میں، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی گھر میں ہے، کوئی رک ڈرائیونگ کر رہا ہے، کوئی جہاز میں اڑ رہا ہے، کوئی زمین پر چل رہا ہے، کوئی شپ میں ہے، کوئی فلاں، سب لوگ دیکھ سکیں گے۔ تو کیسے؟ وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے، فونز کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی 3 حساب، پوری دنیا میں جتنے کافرین تھے، منافقین تھے، دوبارہ جنم لیں گے، یہ لکھا ہے۔ اب اس میں تھوڑے ہوں گے مڈل کلاس کے لوگ، جیسے کوئی فلم میں ایکسٹراز ہوتے ہیں جن کے اوپر کیمرہ فوکس نہیں ہوتا، ویسے بہت سے لوگ ہوں گے، اور کچھ ہوں گے خاص جو پچھلے جنم میں مسیحا کے ساتھ دشمنی کرے تھے، دوستی کرے تھے، رشتہ دار تھے، قریبی تھے، وہ لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل پورے لوگوں کی واپسی ہوگی، خبریں کھلے گی، ذرا غور کریے۔ تب مردوں کی ہڈیوں پر ماس آ جائے گا اور انہیں پھر سے سانسیں دی جائے گی۔ پرمیشر کے نیائے کے سنگھاسن کے سامنے اب ذرا غور کیجئے، مطلب یہ ہے کہ یہ تو سین قیامت کبریٰ، یعنی بڑی قیامت، جب کہ اللہ ظاہر خود ہو جائے گا، کائنات کو بنانے والا، جس کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ تو خود اللہ ہوگا۔ لیکن یہ اٹھنا کون سا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے روحانی دوبارہ پنرجنم، پورے عالم برزخ سے روحوں کو کھولا جائے گا، وہ دوبارہ جنم لے کر آئیں گے، نئے جسم کے ساتھ، نئے ہڈی چمڑے کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسیحا کے دور میں، یعنی میرے دور میں۔ حقیقت میں یہ مٹی میں سے اٹھنا نہیں ہے، وہ تو قیامت کبریٰ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے۔ اگر سپوز جیزس کرائسٹ ہی، یعنی میں ہی اگر ججمنٹ کر رہا ہوں اور یہ پورے مردے اٹھ کر آ رہے ہیں، تو مطلب میں تو نعوذ باللہ خدا اللہ ہو گیا، یاوے ہو گیا، یہ کام تو میرا نہیں ہے نا۔ لیکن ایسا ہوگا، اس کی تصدیق کے لیے
रूहानी पुनर्जन्म है सबका। सब कामों और गुप्त बातों का न्याय किया जाएगा। किताबें खोली जाएंगी। मतलब ये कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे उस हिसाब से उनके अमल नामे की किताबें खुली जाएगी। साथ में सारी दुनिया में कुरान पाक, बाइबल, वेदास, पुराणास, मजहबी किताबें हर जगह फैला दी जाएंगी। समझ रहे हैं आप? और मसीहा का आना, दुनिया में मौजूद रहना, वो खुद एक थ्रोन पर है, यानी मौजूद मेरा रहना खुद एक मतलब सिंहासन है मेरा, यानी थ्रोन है जहाँ भी मैं जाऊँ। और जैसे जो लोग कर्म पिछले जन्म में करे थे उसके मुताबिक उसको इस ज़माने में वो ज़ाहिर होंगे, और जो बच जाएगा कचरा पूरा वो जहन्नुम के आग में ढकेल दिया जाएगा। और याद रखिए 44,000 फरिश्ते होंगे ईसा इब्न मरियम यानी महदी अलैहिस्सलाम के साथ। ये बिहारुल अनवार हदीस में लिखा है। तो वो 44,000 फरिश्ते तो नज़र नहीं आने वाले। उसी तरीक़े से कुछ फरिश्ते मसीहा की गार्डिंग के लिए लगे हैं, कुछ लोग जो ताल्लुक़ रखते हैं मसीहा से उसको गाइडेंस करने के लिए लगे हुए हैं, जो लोग रीइंकारनेट हुए हैं सीन्स करने के लिए। तो इन सारी बातों को एक तस्वीरी ज़बान में थोड़ा सा करके बताया गया है, और ये लोग हकीकत समझ रहे हैं इसको। हकीकत घोड़े पर आसमान से उतरेगा समझ रहे हैं, हकीकत खबरें खुलेगी और मुर्दे जी उठेंगे समझ रहे हैं। हर कोई, चाहे बड़ा या छोटा, बलवंत और कमजोर, प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। हर एक मतलब मैं जब दुनिया में मौजूद होऊंगा तो जितने लोग जैसे होंगे, जो उन लोगों ने अमल किया है वैसे ज़ाहिर होंगे। समझ रहे हैं आप? और वो जो मुझे पहचानेंगे, मेरे पे ईमान लाएंगे, वो मेरे साथ होंगे, वो वाकई सब के सब जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे। उनको फरिश्ते जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे, यानी अजाबों में मुब्तला होकर ख़त्म होंगे। व्यक्ति का न्याय उसके कामों के अनुसार किया जाएगा। ये है वह आदमी जिसने अपनी घरवाली को जिंदा जलाकर किसी दूसरे की बीवी को अपनी घरवाली बना दिया था। अपने पैसे जा करके उसकी एक वेश जिसने लोगों को व्यक्ति जिसने ठुकराए हुओं की मदद की और बहुत मदद की, सुसमाचार फैलाने के लिए मदद की। पर विश्वास किया, मन फिराकर प्रभु यीशु पर विश्वास किया, अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु पर विश्वास किया। जैसे मेरे अहलियाएँ नव दुर्गा में से आपने देखा कि मैरी मैगडीन का रीइंकारनेशन तहसीन ने, चंद्रघंटा ने यानी समीना फातिमा ने, और सुमराना ने यानी गॉडेस गंगा ने, जिसे अल्लात, मन्नात और उज़्ज़ा कहा गया, इन लोगों ने तौबा की अपने गुनाहों से, और ये लोग जो है अपने अपने आखिरत तक जो है इंतकाल तक बहुत ही कामयाब रहे, और ये सब जन्नत में जाने वाले हो गए। जो मेरे साथ हो जाएगा वो जन्नत में पहुंचाया जाएगा।
विश्वास किया है उनके शरीर बदल जाएंगे और वह सदा के लिए हमेशा के आनंद के वारिस होंगे, जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। पहली बातें जाती रही। अभी बात आपकी समझ में आ रही है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये वीडियो रिकॉर्डिंग की डेट 6 अगस्त 2020 है। ज़रा गौर करिए, ज़रा गौर कीजिए, रूहानी दोबारा जन्म का जिक्र हिंदुइज़म में मौजूद है। हिंदुइज़म में जो कि सबसे पुराना मज़हब है, यानी बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट, समझ रहे हैं आप, जो तस्वीरी ज़बान में लोग जो है देवी देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं वो हकीकत में लफ्ज़ हैं उस ज़माने के, तस्वीरी ज़बान, समझे ना आप। तो उसके अंदर फ़रिश्तों का ज़िक्र मौजूद है, जन्नत का ज़िक्र मौजूद है, बरज़ख का ज़िक्र मौजूद है, दोज़ख का, जहन्नुम का ज़िक्र मौजूद है, एक अल्लाह का ज़िक्र मौजूद है ओम के नाम से, महाविष्णु एक ओमकार के नाम से, एक सच्चे मालिक का ज़िक्र मौजूद है, प्रलय यानी बार बार जो है ना अज़ाब आने का ज़िक्र मौजूद है, महाप्रलय यानी क़यामत कुबरा का ज़िक्र मौजूद है, और फिर अच्छी बातें, अच्छे अमल करने का ज़िक्र है, बुरे अमल से बचने का ज़िक्र है। तो ये सारी बातें जब सच है तो फिर उसी कौम में, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में रूहानी पुनर्जन्म का भी ज़िक्र मौजूद है। ज़रा गौर करिए, श्री राम जब मैं बनकर आया था तो मैंने कहा था मैं कल की बनकर आऊँगा। जब श्री कृष्ण बन के आया तब भी कहा कि मैं आखिरी कल की बनकर आऊँगा, आखिरी अवतार, विष्णु का, महाविष्णु का आखिरी अवतार, समझ रहे हैं आप, फाइनल इनकारनेशन। घोड़े पर होकर सवार, हेवेंस खुलेंगे यानी आसमान खुलेगा, और घोड़े पर होकर सवार एक तलवार लेकर आएगा कल की अवतार। वहाँ पर भी बादलों में आने का जिक्र मौजूद है। ज़रा गौर करिए, सिर्फ बाइबल में ही नहीं है, वहाँ पर भी है। तो बादलों में आ रहा है कल की अवतार जो कि मसीहा आखिरी है, और वही शिवा है यानी डिस्ट्रॉयर है, यानी ख़ातिमा, दुनिया ख़ातिमा करने वाला शख्स, यानी आखिरी मसीहा, वही दत्तात्रेय है। ज़रा गौर कीजिए। तो हिंदुइज़म में रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र मौजूद है। ये जिस्म तो नश्वर है, रूह वापस नया जिस्म धारण करती है, ये जो मामला है ये सच है। तो हिंदुइज़म में रूहानी पुनर्जन्म यानी रूहानी मसीहा का दोबारा आना यानी कल के अवतार का आना लिखा हुआ है, और यही बात बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, लेकिन बहुत ही कोडेड अंदाज में है। बड़े बड़े रिसर्च करने वाले ही इसे पहचान सकते हैं। और यही बात न्यू टेस्टामेंट बाइबल में मौजूद है। रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 में देख लीजिए। रेवलेशन चैप्टर में लिखा है, मैं आ रहा हूँ दाऊद अलैहिस्सलाम के नस्ल से, असल से, जो भी है, ठीक है। तो पिछले जन्म में मैं बिना बाप के पैदा हुआ था, ईसा इब्ने मरियम बनकर, सिर्फ माँ के ज़रिए, और इस बार माँ बाप का जिक्र भी मौजूद है। एक माँ जो बच्चा पैदा करने को है, चैप्टर नंबर 12, जिस पर 12 सितारों का ताज यानी फ्लेट्स यानी सुरैया नाम, ये मेटाफोरिकल लिखा है। और कई लोग मेरे साथ वापस आएंगे मसीहा के साथ, जो शहीद हो गए थे, जो शहीद हुए थे, जो बहुत अच्छे ख़ास लोग थे, वो दोबारा जन्म लेकर आएंगे। रेवलेशन चैप्टर नंबर 20 में लिखा है। ज़रा गौर करिए, मिलियनियम की स्टार्टिंग लिखी है। होसेया चैप्टर में 6 में देखें आप अगर सारे डिटेल्स,
तीसरा 1000 साल शुरू होगा तो ये वाक़या ज़ाहिर होगा। तो यहाँ पर कई लोग, 3 किस्म के लोग होंगे। एक वो जो बड़े ख़तरनाक मुशरिक और दुश्मन हैं, जो बहुत बुराइयाँ की हैं। एक वो जो बहुत अच्छाइयाँ की है, बहुत ज़्यादा मसीहा के साथ रहे हैं नज़दीकी। और दूसरे वो कॉमन मिडिल, जो ना आम ख़ास ऐसे लोग थे, बस कोई आम लोग थे, अवाम। जैसे कोई फ़िल्म होती है तो आप देखते हैं कि हीरो हीरोइंस पर, मेन कैरेक्टर्स पर जिसे डायलॉग्स दिए जाते हैं, सीन्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर कैमरा फोकस होता है और फिर उसके अलावा एक जनरल पब्लिक बताई जाती है। मतलब वो जैसे थे वैसे ही ज़ाहिर होंगे। तो यहाँ पर दोबारा जन्म का जिक्र बाइबल न्यू टेस्टामेंट में भी है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है। मसीहा ज़ाहिर होगा, उसके साथ कई लोग ज़ाहिर होंगे। 2 एज़रास चैप्टर नंबर 11 में लिखा है, सॉरी, और चैप्टर नंबर 7 में लिखा है मसीहा का 400 साला एक किंगडम होगा। ज़रा गौर करिए। तो मतलब ये है कि घोड़े पर होकर सवार आना जो है मेटाफोरिकल था, और कई लोग उसके साथ वापस आएंगे जो बहुत ही उसके चहीते थे। वो कोई उसकी औलादें बनकर पैदा होंगे, बहुत ही जो चहीते थे उसके बीवियां बनकर पैदा होंगे, बहुत ही जो चहीते थे माँ बाप बनकर पैदा होंगे। जो रोल उन्होंने पिछले जन्म में किया था वो दोबारा दोहराया जाएगा। ज़रा गौर करिए आप, मेरी बात समझ में आ रही है? यानी रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र है ये। अब लोग जो समझ रहे हैं कि आसमां से मसीहा आएगा घोड़े पर होकर सवार, कई लोग उसके साथ आएंगे, तो मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। चलो भाई, ये लोग बोल रहे हैं कि आसमान पे मसीहा चला गया, लेकिन घोड़ा भी गया था क्या साथ? अब दूसरे लोग भी गए थे क्या साथ? तो फिर वो भी आ रहे हैं ना। तो मतलब यहाँ पर ये है, रूहानी दोबारा पुनर्जन्म होना था। ज़रा गौर करिए। हकीकत में घोड़े पर होकर सवार आएगा मसीहा, मतलब एरोप्लेन के ज़माने में, और डंके बजाए जाएंगे, हर जगह ऐलानात होंगे। यानी जो आज यूट्यूब के ज़रिए हो रहे हैं कि मसीहा का टाइम हो गया है, आने वाला है, आने वाले सारे जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में, ये किताबों की बिना पर हो रहे हैं। अब देखिए, रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र हिंदुज़म में है, जिक्र बाइबल में आ गया, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में आ गया, मगर लोग नहीं समझ पाए। ये उनकी गलती है, इसीलिए मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब आप देखिए, यही ज़िक्र हदीस शरीफ सुन्नत वल जमात के पास जो है हदीस, उसमें लिखा है कि ईसा इब्न मरियम का इंतकाल कुरान हदीस से साबित है, और ईसा इब्न मरियम आएगा दोबारा, जो रूह अल्लाह जिसका टाइटल है, वो नाजिल होगा, और महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं। समझ रहे हैं? तो महदी अलैहिस्सलाम के जो कारनामे होंगे वही ईसा इब्न मरियम करेगा कारनामे, और ईसा इब्न मरियम रूह अल्लाह ही महदी अलैहिस्सलाम है। ये हदीस मौजूद है। अब आप बोलिए, तो रूहानी पुनर्जन्म यानी ईसा इब्न मरियम महदी अलैहिस्सलाम बनकर पैदा होंगे, ये सुन्नत वल जमात में लिखा है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको राज रखा था, जो कि क़ुर्ब क़यामत ज़ाहिर होना था। ला इल्मुस सआत, यानी ये इल्म भी है, ये निशानी भी है, जो घड़ी यानी क़यामत के करीब इसको ज़ाहिर होना था मसीहा के साथ। जैसे कोई मसीह दज्जाल कौन है नहीं पहचान सका, जैसे कोई ये नहीं पहचान सका कि दाबतुल मिनल अर्ज़ कौन है, जैसे ये नहीं पहचान सका कि ईसा इब्न मरियम महदी अलैहिस्सलाम वो कैसा ज़ाहिर होगा, उसके नाम, माँ बाप के नाम क्या होंगे, वो कैसा पैदा होगा, जबकि लिखा था किताबों में। पढ़ते तो थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो ज़ाहिर अपने वक्त पर होने वाला था। तो अब आप देख लीजिए, यही बात शियाओं के पास खुला ऐलान के साथ लिखा हुआ है कि महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, यानी ज़ाहिर होंगे, यानी आएंगे, और उनके साथ कई इमाम आएंगे वापस, कई लोग रजत करेंगे। रजत के माने हैं दोबारा लौट कर आना, पलटना वापस दुनिया में। किस लिए? जो लोग जैसे कर्म करे थे, अपने अमल करे थे, उसके जज़ा और सज़ा के लिए वो वैसे ही ज़ाहिर होंगे, वो पूरे सारे लोग। तो लोग ये समझ रहे हैं वो लोग कि ख़बरों में से उठ के आएंगे वापस। देखिए,
रजत के माने जो शिया लोग समझ रहे हैं, खबरों में से उठ के आएंगे वापस समझ रहे हैं, मगर हकीकत में रूहानी आना था। अगर खबरों में से उठ के आ रहे हैं वापस वही जिस्म के साथ पुराने वाले, तो फिर वो तो क़यामत कुबरा हो जाएगी, बड़ी क़यामत, जब अल्लाह ताला सबको उठाएगा। तो फिर वो तो इसका मतलब ये हो गया कि मेहदी अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह अल्लाह हो गए, है ना। तो यहाँ पर वापस आने का जिक्र मौजूद है रजत के नाम से। शिया हजरात का ये पक्का अक़ीदा है। अब वो लोग ख़ुद कह रहे हैं कि इमाम ज़माना हमेशा के दौर में थे, जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी उस वक्त भी इमाम ज़माना थे और मौला अली भी थे, बता रहे हैं। तो वही जिस्म के साथ तो नहीं थे ना, लेकिन वही रूप रंग वैसे, यानी वही जिस्म होगा पूरा वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा रंगत की अदली बदली होगी माहौल के हिसाब से। तो इमाम ज़माना जब यानी मौला अली जब हज़रत यानी नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे और फिर दूसरे हर ज़माने में आते रहे हैं, तो वही जिस्म के साथ तो नहीं है ना, क्योंकि मसीहा मैं कई बार जन्म ले चुका हूँ पहले, और मेरे साथ कई मेरे ख़ास लोग भी जन्म ले चुके हैं, और इस बार भी वही है। यानी ईसा इब्ने मरियम का, यानी जीसस क्राइस्ट का दोबारा रूहानी जन्म बाइबल में लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, वही सुन्नत वल जमात में लिखा है, जिसे लोग नहीं समझ सके। और वही बात शिया हजरात के पास अहादीस में मौजूद है। अल्लामा मजलिसी साहब ने, जो कि 400 साल पहले सारे हदीसों को जमा किया उन्होंने शिया हजरात के पास, जो उनको अहले बैत से मिले थे, यानी नबी के घराने से मिले थे, उसके ऊपर इमामों ने जो बातचीत की है, लोगों ने समझने की कोशिश की, उसमें गलतियां पाई गई हैं, बहुत सी गलतियां, लेकिन वो बातें सारी सच हुई हैं। उसमें यूट्यूब का जिक्र मौजूद है, हर आंख देख सकेगी। आपस में एक भाई इधर होगा ईस्ट में, एक भाई वेस्ट में होगा, आपस में ऐसा देखेगा जैसे वो आमने सामने है। स्काइप का जिक्र, यूट्यूब का जिक्र, ज़रा SMS का जिक्र, सोते रहेंगे उनको एक ख़त मिलेगा कि मसीहा के यानी मेहदी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचना है, क़ायम के पास, मतलब SMS आएगा, समझ रहे हैं। तो आज आप बैठे रहते हैं अपनी जगह, लेकिन आपके पास सिराने का ख़त आ जाता है, SMS आ जाता है, व्हाट्सअप आ जाता है। तो ये सारी बातें रूहानी वापस हुई हैं, ज़रा गौर कीजिए, मेरी बात समझ में आ रही है। तो रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र कुरान हदीस से साबित है। अब शिया हजरात की हदीस को सुन्नत वल जमात वाले नहीं मानते, और सुन्नत वल जमात वाले ये समझ रहे हैं कि दोबारा पुनर्जन्म रूहानी नहीं होने वाला, जबकि कुरान कहता है, इस कुरान पाक को सिर्फ वही हाथ लगा सकते हैं, यानी उस तक वही पहुंच सकते हैं जो मुतहरून होंगे, यानी जो पहले से पाकीज़ा पैदा होंगे। अगर वहाँ पर मुतहरन में अगर ज़बर आता है तो पहले से जो पाकीज़ा होंगे, और अगर ज़ेर आ जाए तो यानी वज़ू करने की बात होती है। तो मतलब वो पाक कौन है? वो वारिस हैं कुरान के। कुरान मीरास है किसकी? अहले बैत की, यानी मेरे अहले ख़ानदान की। आप बोलेंगे ये कैसे? ज़रा गौर करिए, कुरान पाक में 2 रसूल आने का ज़िक्र मौजूद था। एक तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल, आखिरी नबी यानी भेजे गए, और दूसरा ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम, जो कि रसूल है मगर नबी नहीं। ये राज नहीं खुला मगर मेरे ज़रिए। दावतुल मिनल अर्ज़ के राज, मसीह दज्जाल के राज कोई इसे पा ना सका, लेकिन मैंने साबित किया। बात समझ रहे हैं? मेरे ज़माने में अल्लाह ने ज़ाहिर किया, तो हम हो गए वारिस, पाकीज़ा पैदाइश, मुत्तहर, यानी पहले से जो पाकीज़ा पैदाइश है, पाकीज़ा है। समझ रहे हैं आप? अगर वहाँ पर मुत्तहिर अगर आ जाए तो वहाँ पर वज़ू करने वाले लोग जो समझ रहे हैं कि कुरान को कोई हाथ नहीं लगाता, लेकिन मतलब नहीं पहुँच पाते उसके राज तक, सिवाय जो पाकीज़ा पहले से पैदा होकर आए, यानी वो
ईसा इब्न मरियम जो कि मेहदी अलैहिस्सलाम महादेव है, उसकी तरफ इशारा हो रहा है। तो रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र रजत के नाम से, आप मारिए यूट्यूब पर रजत शिया और शिया रजत, व्हाट इज़ रजत शिया उलेमा, आप देखिए वो इतने बड़े बड़े उलमाए दीन जो शिया हजरात में मौजूद है, वो बेवकूफ़ तो नहीं है, पागल तो नहीं है, उनके पास कुछ सोर्स है इस बातचीत को आगे बढ़ाने का। तो सोर्स कहाँ से मिला, वो कहाँ से मिला, वो ज़ख़ीरा उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से मिला। तो उन लोगों उस राज को भी वो समझ नहीं पाए। तो रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र कहाँ है? हिंदुइज़म में है, यहूदियों में है, ईसाइयों में है। आप देखिए बड़े बड़े यहूदी उलमाए इस बात पे कह रहे हैं कि हाँ, रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र बाइबल में बड़े छुपे अंदाज में है, तौरात में और न्यू टेस्टामेंट में, और यही आज जाहिर हो गया है। तो क्या फिर बड़ी क़यामत नहीं होगी? होगी। वो जो हड्डी से हड्डी जुड़ जाएगी, पूरे मट्ठी में से ऐसी चीज़ है जो मट्ठी नहीं खाती, उसको हम खड़ा करेंगे दोबारा, वो होगी क़यामत कुबरा, जब सारी ज़मीन को फाड़ के मैदान बना दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले वो सच है साबित करने के लिए मसीहा को उसके अहले ख़ानदान के साथ, उसके दुश्मनों के साथ, उसके दोस्तों के, रिश्तेदारों के साथ और आम लोगों के साथ जो कि बिल्कुल कचरा है जहन्नुम में जाने वाले, उस सब के साथ दोबारा जन्म लेना था। ज़रा गौर करिए। तो रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र शिया हजरात के पास, जो कि वो भी मुसलिम हैं अपने जगह, वो भी मुसलमान होते हैं लेकिन शिर्क में थोड़ा मुब्तला हैं कन्फ्यूजन्स की वजह से, वो उनके पास मौजूद है। तो लोग बोलते हैं मुस्लिम्स में कि भाई रूहानी पुनर्जन्म है ही नहीं इस्लाम में, गलत बात है। अगर ये बात गलत होती तो आज साबित भी हो गया। अब बोल रहे हैं कि नहीं, वो आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। तो वक्त, कौन से वक्त उतरने वाले थे? क्या वक्त दिए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 1.5 दिन का वक्त दिए थे। 1455 साल मुकम्मिल हो रहे हैं। अब जो बच्चे 7-8 साल बचे हुए हैं, वो सालों में ईसा इब्न मरियम का उतरना, 40 साल ज़िंदा रहना, 40 साल हुकूमत करना, ये सारी बातें मुमकिन नहीं है उसके अंदर। लिहाजा इसका मतलब ये है कि मसीहा दुनिया में मौजूद है, मैं सामने हूँ आपके, लेकिन आप लोग नहीं पहचान पा रहे हैं क्योंकि इल्म से अंधे हैं और अंधे ही रहेंगे। और ऐसे लोग कभी जन्नत में दाखिल नहीं किए जाएंगे। दाबतुल मिनल अर्स जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके 2015 में, आप नहीं मानते। मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके पूरे अहले ख़ानदान के साथ वो ज़ाहिर हो चुका है जिसने बनी इसराइली यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को ग़ुलाम बनाया, जो कि अहमदिया जमात है, मज़लूम और वो ज़ालिम। मसीह दज्जाल और उसका खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है, समझे। पूरी एक रियासत होगी मसीह दज्जाल की, झूठे मसीह की रियासत। रेवलेशन बाइबल चैप्टर नंबर 13 में लिखा है, हदीस में लिखा है 6 दौर, समझे ना उसके, यानी 6 दौर जो होते हैं। 40 दिन से मुराद 1 दिन आम दिनों के बराबर, 1 दिन 1 साल के बराबर दौर हो गया ना। 1 दिन 1 महीने के बराबर, 1 दिन 1 हफ्ते के बराबर, 1 दिन 1 घंटे के बराबर, 1 दिन के बराबर, 1 दिन शोले की चिंगारी के बराबर, यानी आज का जो दौर आ गया उस वक्त मसीह दज्जाल का खात्मा होगा। तो मसीह दज्जाल रियासत को रिप्रेजेंट करने वाले अलग अलग खलीफा होंगे, जो कि मसीह दज्जाल होंगे वो भी, क्योंकि चुने जाते हैं वो भी अपनी जमात के ज़रिए। अपनी जमात के ज़रिए एक शख्स को अमीर चुना जाता है, तो मसीहा हुआ ना, अनॉइंटेड वन। तो मसीह दज्जाल अव्वल, मसीह दज्जाल, इसी तरीके से 6 लोगों का जिक्र मौजूद है। बाकायदा ये एक रियासत होगी। 2 एज़रास चैप्टर 11 में इसका जिक्र है, ओल्ड टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में जिक्र है रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 में, फर्स्ट बीस्ट, सेकेंड बीस्ट। और फिर वो एक इंसान है, कोई जानवर नहीं है। उसके नाम की आदाद 6 और 6 और 6 है। मिर्ज़ा के लफ्ज़ भी 6 होते हैं, वॉवल्स को मिलाकर, ज़ेर ज़बर को मिलाकर। ग़ुलाम अहमद 6 6 6, मिर्ज़ा ताहिर अहमद 6 6 6, मिर्ज़ा मसरूर अहमद, ये अलग है। जो मेरे सामने ज़हूर में आया था वो इम्पोर्टेंट था, मिर्ज़ा ताहिर अहमद 1991 में जो ज़ाहिर हुआ, जो मेरी बद्दुआ से 2003 में मारा गया। अब जो आया है मसीह दज्जाल, मिर्ज़ा
मसरूर अहमद, ये जलंधर कहा गया है इसे हिंदुज़म में, यानी समंदर से निकल के आने वाला, यानी चारों तरफ पानी, आइलैंड बीच में, वहाँ से ज़ाहिर हुआ मिर्ज़ा मसरूर अहमद, जो कि पहली बार वो वहाँ पर ऑफिस संभाला फर्स्ट टाइम, तो इसे जलंधर कहा गया, जो सारी ज़मीन को घेर लेगा। और इसका ख़ात्मा करने के लिए मसीहा असली आना ज़रूरी था, मैं आ गया। तो इसका ख़ात्मा कोई तलवार से, बंदूक से, बम से नहीं है, बल्कि हक़ से है, हक़ की तलवार से। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह ताला ने ये जो राज रखे थे वो अब ज़ाहिर हो गए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वे रूहानी पुनर्जन्म नहीं है इस्लाम में, गलत बात है, नहीं होता, वो जाहिल हैं। बहुत से उलमाए दीन आजकल इतने बड़े बड़े होकर भी ना वो मसीह दज्जाल को पहचान सके, ना वो दावतुल मिनल अर्श को पहचान सके, ना वो असली मसीहा महदी को पहचान सके। तो वो जाहिलून है, उलमाए दीन होने के बावजूद वो पहुंच न सके वहाँ तक जहाँ तक अल्लाह ने मुझे पहुँचाया। बात समझ में आ गई? तहक़ीक़ करना। तो दुनिया में आजकल जितने लोग मेरे मददगार हैं, साथ हुए हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे ख़ास लोग हैं, वो अल्लाह के चुनिंदा लोग हैं। समझ रहे हैं आप? 14, अब शिया कहते हैं कि 14 होंगे। अब मेरे को मिलाकर, मेरे 13 बच्चों को मिलाकर देख लीजिए, 14 होंगे, 14। तो अब 14 में कौन कौन होंगे, वो बोल रहे हैं कि वो सारे इमाम होंगे। उसमें सिलेक्शंस हुए हैं, कितने लेडीज़ होंगे, कितने जेंट्स होंगे, सारे जो मेरे बच्चे बनकर आए हैं पूरे हम ज़ाहिर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब लोग बोलते हैं शिया वो 14 से प्यार कर वो यही बात है, लेकिन वो सब आएंगे, वो सब आएंगे, वो सब तो आ रहे हैं, अपने अमल के हिसाब से उन्हें अलग अलग रोल मिला है। कुछ रिश्तेदार बन के ज़ाहिर हुए हैं, कुछ मेरी औलाद, अपनी फैमिली बनकर। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रूहानी पुनर्जन्म का जिक्र मौजूद था, है, देख लीजिए। अल्लाहु अकबर।